कभी ऐसा हुआ कि पूरा दिन काम करने के बाद रात को आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, पर फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, मैंने ऐसा क्या किया पूरे दिन जो मैं इतना थक गई हूँ। और इसी वजह से बहुत सी विमेन जो है ना वो गिल्ट फील करती हैं कि हमने तो ज्यादा काम भी नहीं किया और फिर भी हम इतना थकी थकी फील कर रही हैं। क्योंकि दुनिया सिर्फ ना वो काम देखती है जो विजिबल होता है, पर वुमेन का सबसे एग्जॉस्टिंग काम जो होता है वो विजिबल नहीं होता। आज हम इस वीडियो में उसी इनविजिबल एग्जॉशन की बात करेंगे जिसकी वजह से आप इतना थका थका फील करती हो, और कैसे उस एग्जर्शन को दूर किया जा सकता है इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पूरी तरह से मिल जाए। मोस्ट वुमेन फिजिकली ही नहीं मेंटली भी कॉन्टिन्यूसली काम कर रही होती हैं। सुबह से रात तक हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, क्या करना है, बच्चों का क्या काम है, किसी को क्या चाहिए, घर में क्या खत्म हो गया है, क्या राशन लाना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और तो और बच्चों के फ्रेंड्स का बर्थडे आ रहा है तो उसकी भी टेंशन हमें ही है कि अरे उसके लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हम, है ना। ये सब टेंशन होती है ना हमें। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा इनविजिबल वर्क है जो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। क्योंकि ये सब ना इतना ऑटोमेटिक होता है कि हम तो लगता ही नहीं कि हमने कुछ काम किया है, और इस मेंटल वर्क को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जब हम बहुत टायर्ड फील करते हैं ना, तो हमें बहुत गिल्ट आता है कि हमने फिजिकली तो इतना वर्क किया भी नहीं फिर भी हम इतने टायर्ड हैं। बट आप ये सोचो ना कि जो लोग ऑफिस में जाते हैं काम करते हैं, हर कोई फिजिकल वर्क तो नहीं करता ना ऑफिस में। हम सोचते हैं, हम काम करते हैं, हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। जो फीमेल्स वर्किंग है वो स्ट्रैटेजीज जब बनाती हैं अपने टीम को क्या काम देना है, जब वो ये सब काम करती है, मेंटल वर्क जो होता है वो भी तो सब उनको थका देता है ना। तो एक स्टे एट होम वुमेन जो होती है वो क्यों ऐसा फील नहीं करती, उसके पास भी तो मेंटल लोड है ना, क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, दोनों के पास मेंटल लोड होता है लेकिन दोनों के मेंटल लोड में फर्क है। लेकिन मेंटल लोड सबके पास होता है। फिजिकल टायर्डनेस का रेस्ट होता है, पर जो हमारी मेंटल एग्जॉशन होती है ना वो साइलेंस में बिल्ड होती है। जैसे हम कॉन्स्टेंटली हम सोच रहे हैं, कुछ इंटरप्शन है, कांस्टेंट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम सोचते ही जा रहे हैं सोचते ही जा रहे हैं। और सबसे एग्जॉस्टिंग पता है क्या चीज होती है, वो होती है कभी फुली स्विच ऑफ ना कर पाना। हम अपने मेंटल वर्क को, हम अपनी सोच को पूरी तरह से स्विच ऑफ नहीं कर सकते। इवन आपने जिसे आपने भी फील किया होगा, इवन जब हम रात को सोते हैं, सोने के लिए हम लेटते हैं ना, तो भी हमारा दिमाग चल रहा होता है कल खाने में क्या बनाना है, अरे बच्चों का होमवर्क तो कंप्लीट करवा दिया, बच्चों ने बैग लगा लिया होगा, तो ये क्या है। ये सारा मेंटल वर्क है जो हमें करना होता है, जो हम फीमेल्स करती हैं, और हम उसे काम नहीं समझती। ये भी हमारा इनविजिबल वर्क होता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो काम करता रहता है और थक जाता है। किसी इनविजिबल एग्जॉशन की वजह से विमेन बहुत इरिटेट फील करती हैं, उनके अंदर पेशेंस कम हो जाता है। और जब उनको ऐसा लगता है ना कि हम तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो जाता है, और मोटिवेशन तो छू मंतर पूछो ही मत। और फिर वो खुद को जज करने लगती हैं, मुझसे ही मैनेज क्यों नहीं हो रहा, मैं ही क्यों नहीं कर पा रही, उसने तो इतना अच्छे से किया। तो ये सच क्या है, ये सच्चाई है कि हम वीक नहीं है, हम सिर्फ मेंटली ओवरलोडेड हैं। हमें अपने मेंटल ओवरलोड को कम करना है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेस सॉल्यूशन जिसकी वजह से आप इनविजिबल लोड को अपनी लाइफ से कम कर सकते हो और अपनी लाइफ को पीसफुली जो है वो जी सकते हो। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट है वो है स्टॉप कॉलिंग रेस्ट वेस्टिंग टाइम। हमें क्या लगता है ना कि हमने आधा घंटा रेस्ट किया तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। दिस इज नॉट टाइम वेस्ट। रेस्ट प्रोडक्टिविटी का अपोजिट नहीं होता। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हमारी इमोशनल रिकवरी होती है।
और आपका ब्रेन जो है कॉन्स्टेंटली ओवरलोडेड है। जब हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ओवरलोडेड रहेगा तो हमें गिल्ट तो आएगा ही ना। तो हमें जो रेस्ट करना है ना, उसमें कोई गिल्ट नहीं आना चाहिए कि हमने टाइम वेस्ट किया। हमने रेस्ट करना है, अच्छे से शांति से रेस्ट करना है। आधा घंटा करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, जितना भी आपको रेस्ट करना है, लेकिन उस रेस्टिंग टाइम में आपको गिल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो है वो है हमारी, हर चीज मेंटली कैरी मत करो। जैसे हमने अपने दिमाग में वीकली प्लान बना लिया कि हमने खाने में मंडे को क्या बनाना है, ट्यूसडे को क्या बनाना है, वेंसडे को क्या बनाएंगे, तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये खाना इस दिन ये बनाएंगे, इस दिन ये बनाएंगे। हमने फिक्स रूटीन बना रखे हैं, ठीक है। तो उन सबको पेपर पे लिखो ना, क्यों इतना मेंटल लोड रहना दिमाग में। फैमिली टास्क जो है उसको शेयर करो ना। आपको डस्टिंग करनी है तो बच्चों को बोलो, बच्चों आप अपनी स्टडी टेबल खुद साफ कर लो, प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ। आपको अपना होमवर्क करना है तो जल्दी से आप अपनी डायरी में से मुझे देख के बताओ कि क्या क्या होमवर्क आपका मिला है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपके बच्चे अगर 7 8 साल 9 साल के हैं तो वो आपको डायरी में से देखकर बता सकते हैं। अगर और बड़े हैं तो आपको होमवर्क की तो टेंशन ही नहीं लेनी। एक टू डू लिस्ट बनाओ ना कि बच्चों को ये काम करना है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना है। और करने के बाद इस टू डू लिस्ट में आपको टिक करना है कि आपने ये टास्क कर लिए। तो इससे क्या होगा, मेंटल क्लटर जो है ना हमारी लाइफ से बहुत कम हो जाएगा, और हम शांति से पीसफुली जीना शुरू कर देंगे। हम इरिटेट होना बंद हो जाएंगे। हमें हमारे को लगेगा कि हाँ, हमने जो भी काम किया वो एक मीनिंगफुल काम था या प्रोडक्टिव काम किया हमने। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, स्टॉप प्रूविंग योर टायर्डनेस। अपनी टायर्डनेस को, अपनी थकावट को प्रूव करना बंद करो। हम क्या फील करते हैं ना, मुझे टायर्ड फील करने का राइट तभी है जब मैंने कुछ ज्यादा काम किया हो, यानी कि कुछ ज्यादा फिजिकल वर्क या विजिबल वर्क काम किया हो, तभी मैं टायर्ड हो सकती हूँ। अगर मैंने मेंटल वर्क किया तो मैं टायर्ड नहीं हो सकती। क्यों भाई, मेंटल वर्क से भी तो हम टायर्ड होते हैं ना। अपनी एग्जॉशन को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये काम किया तो इसलिए मैं थक गई, मैंने वो काम किया तो मैं थक गई। अगर हमें थकावट है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं थक गई हूँ और मुझे रेस्ट करना है। आज से प्लीज ये याद रखना, अगर आप टायर्ड हो तो जरूरी नहीं कि आप वीक हो सकता है आप बहुत टाइम से अपने मन के अंदर साइलेंटली बहुत कुछ कैरी कर रहे हो, एक बहुत ही बड़ा इनविजिबल लोड आपके दिमाग में हो जो चल रहा हो। अगर आपने भी कभी ये फील किया है, मैं पूरा दिन बिजी थी फिर भी गिल्टी फील हो रहा है, तो कमेंट में लिखिए गिल्ट। अगर अगर आप पॉज टू पावर की जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये स्पेस उन विमेन के लिए है जो साइलेंटली सब कुछ करते करते बहुत थक चुकी हैं, बहुत ओवरलोडेड हो चुकी हैं। हम इस जर्नी को मिलकर तय करेंगे, क्योंकि हमारी तो टैगलाइन ही है, टुगेदर वी राइज टुगेदर वी शाइन। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए बाय बाय।